वोट चोरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन इसलिए दे पाए क्योंकि वो जिस दल और परिवार से नाता रखते हैं उसका वोट चोरी से संबंध उतना ही पुराना है जितना कि इस देश का लोकतंत्र। नेता प्रतिपक्ष हाथ में मोटे मोटे बंडल लेकर आए जिसे उन्होंने वोट चोरी का सबूत कहा। लेकिन पिछले 56 सालों में अलग अलग किताबों में, अखबारों में छपी वोट चोरी की खबरें उनको दिखाई नहीं दी क्योंकि वो हर खबर जुड़ी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और हां, ये खबरें तब की हैं जब देश में बीजेपी पार्टी का कोई ठोस वजूद नहीं था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है श्री आलोक चटर्जी की, जो कि भारत के सबसे पुराने जीवित पोलिंग ऑफिसर हैं, जिन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से भारत के पहले लोकसभा चुनाव में वोट चोरी होते देखा कि कैसे गरीब गांव वालों को 1 रुपए देकर उनसे बैलेट पेपर लिया जाता था और मतदान केंद्र पर अपनी पार्टी का ठप्पा लगाकर बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता था। यही नहीं, महान इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी लिखा कि कैसे 1957 के जम्मू कश्मीर चुनाव में 43 सीटों के चुनाव को रद्द कर दिया गया ताकि बख्शी गुलाम मोहम्मद के हाथ में सत्ता बनी रहे, और यह निर्णय केंद्र सरकार का था और सरकार थी कांग्रेस की। अब नेहरू जी के बाद उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी यही सिलसिला कायम रखा। 1972 में बिहार के चुनाव में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रहे श्री ललित नारायण मिश्रा ने बेगूसराय के डॉन कामदेव सिंह को बूथ लूटने के लिए काम पर रखा था। चलिए मान भी लीजिए कि चुनाव आयोग तो झूठ बोल रहा है, तो क्या 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट भी झूठ बोल रही थी, जिसने इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करने के आरोप में उनका चुनाव रद्द कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित। और उसी प्रतिबंध का नतीजा था कि देश ने आपातकाल देखा। 1972 में फिर यही इंदिरा गांधी और उनके साथ होम अफेयर्स के मंत्री केसी पंत पर पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में चुनावी छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। और उस समय इस मुद्दे को पार्लियामेंट्री कमेटी में उठाने वाला कोई बीजेपी नेता नहीं था, बल्कि आज की इसी इंडिया अलायंस के तत्कालीन सीपीआईएम के नेता श्री नारायण घोष थे। फिर इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और परिवार के कदमों पर चलते हुए 1987 में जम्मू कश्मीर के चुनाव में फिर वोट चोरी हुई। और 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव आयोग ने पूरे देश के चुनाव रोक दिए और फिर इन्हीं चुनाव को रोकने वाले तत्कालीन चुनाव आयुक्त को कांग्रेस अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाती है। फिर आती है सोनिया गांधी जी, जिनके लिए देश के आधे कानूनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिन वोटर रोल्स को नेता प्रतिपक्ष हाथ में झंडे की तरह उठा उठाकर देश की जनता को दिखा रहे हैं, उन्हीं वोटर रोल्स में 1980 1983 में सोनिया गांधी जी का नाम आया, जबकि उस वक्त वो देश की नागरिक भी नहीं थी। 2005 में इन्हीं सोनिया गांधी के वफादार रहे नवीन चावला जी को चुनाव आयोग में घुसाया जाता है और फिर बाद में बनाया जाता है चुनाव आयोग का अध्यक्ष, जिन पर पूर्व चुनाव आयोग के अध्यक्ष एन गोपाल स्वामी आरोप लगाते हैं इलेक्शन कमीशन की खुफिया जानकारी सोनिया गांधी को देने की। लेकिन यह सब राहुल बाबा को नहीं दिखेगा। और फिर अंततः 2014 में इन्हीं के पार्टी के नेता कीर्ति आजाद ने दरभंगा के एक कार्यक्रम में खुलकर कहा कि बंदूक की नोक पर कांग्रेस के नेता वोट चुराते हैं और वोट चोरी बिहार में एक आम बात है। लेकिन आज उसी बिहार से फर्जी वोटर हटाने का विरोध नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ पीपीटी प्रेजेंटेशन में स्वयं फर्जी वोटर हटाने की मांग कर रहे हैं। कभी अपनी बुद्धि लगाकर सोचिएगा कि आजादी के बाद क्या देश में सब कुछ इतना अच्छा होता रहा कि 56 साल तक देश की जनता ने सत्ता ही नहीं बदली? भाई राज्य हो, केंद्र हो, हर जगह कांग्रेस। आखिर कैसे? पहले परदादा, फिर दादी, फिर पापा, फिर मम्मी और अब बेटा जी। भाई वोट चोरी कैसे किया जाता है इसकी ट्यूशन क्लास देने वाली तो खुद कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज सोशल मीडिया की दुनिया में जब तक सच बाहर आता है, झूठ पूरी दुनिया घूम चुका होता है। इसीलिए कहते भी हैं कि यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो जाएं तो सच्चा टूट जाता है।